हेलो एवरीवन, सुटेबल प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, जबरदस्त हो। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 7 तरह के प्रश्नों को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है और मैंने इसमें उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पर 7 तरह के प्रश्नों को लिखा है और मैंने इसमें उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जिनको अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया है। तो पहला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, अमन इज टेकिंग रेस्ट। अमन इज टेकिंग रेस्ट, रेस्ट के बाद खाली स्थान है अर्थात गैप है, रिक्त स्थान है, क्या भरा जाएगा? उसके बाद है अ टॉल ट्री। रेस्ट के बाद खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद लिखा गया है अ टॉल ट्री, क्या भरा जाएगा? अंडर भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, अबाउट भरा जाएगा या विद इन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? अमन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री होगा, अंडर अ टॉल ट्री। अमन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री, अंडर हो जाएगा, UNDER, अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। पहला विकल्प, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री, इसका मतलब हो जाएगा अमन एक, टॉल का मतलब क्या होता है? टॉल का मतलब होता है लंबा। अमन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। अमन इज टेकिंग रेस्ट, अमन आराम कर रहा है अंडर अ टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे। अमन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा है या अमन एक लंबे वृक्ष के नीचे आराम कर रहा है। तो अमन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। अमन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री, अमन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1, पहला विकल्प सही हो जाएगा, अंडर भरा जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, माई शूज आर मेड, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद से लेदर। माई शूज आर मेड, मेड के बाद खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद लेदर लिखा गया है। तो माई शूज आर मेड, माई शूज आर मेड क्या होगा? फ्रॉम होगा, बाई होगा, ऑफ होगा या ऑन होगा? तो इसमें बच्चों हो जाएगा माई शूज आर मेड ऑफ हो जाएगा, मेड ऑफ, मेड ऑफ हो जाएगा। माई शूज आर मेड ऑफ, कहने का तात्पर्य है माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते चमड़े से बने हैं, मेरे जूते चमड़े से बने हैं। माई शूज मेरे जूते, आर मीन्स है मेड ऑफ, बने, लेदर मीन्स चमड़ा, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते चमड़े से बने हैं, मेरे जूते चमड़े से बने हैं। माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते चमड़े से बने हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, मेड ऑफ। चलिए तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, ही हैड टू रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। ही हैड टू रिपेंट, खाली स्थान है, गैप है, उसके बाद लिखा गया है व्हाट ही हैड डन, ही हैड टू रिपेंट, खाली स्थान, व्हाट ही हैड डन, क्या भरा जाएगा बच्चों? एड भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा, ओवर भरा जाएगा या फार भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? ही हैड टू रिपेंट, इसके साथ रिपेंट वर्ड के साथ फार, फार प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, फॉर। ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। तो ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4 फॉर सही हो जाएगा। He had to repent for what he had done. He had to repent, उसे पछताना पड़ा। He had to repent for what he had done, पूरे का मतलब हो जाएगा what he had done, जो उसने किया था। कहने का तात्पर्य है he had to repent for what he had done, कहने का तात्पर्य है
ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन का हिंदी में मतलब हो जाएगा उसे अपने किए पर पछताना पड़ा, या फिर उसे अपने किए का पश्चाताप करना पड़ा। उसे अपने किए पर पछताना पड़ा या फिर उसे अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ा। ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन, उसे अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ा या फिर उसे अपने किए का पश्चाताप करना पड़ा। दोनों सही है, उसे अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ा या उसे अपने किए का पछतावा करना पड़ा, उसे अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ा। तो फार हो जाएगा, फार हमारा क्या हो जाएगा, रिपेंट फार। रिपेंट ओवर नहीं, रिपेंट ऑफ नहीं, रिपेंट एट नहीं, रिपेंट फार। चलिए चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, पूनम लुक्स, इसके बाद है गैप, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसके बाद लिखा गया है हर पेरेंट्स वेरी वेल। लुक्स आफ्टर होता है बच्चों, लुक्स आफ्टर होता है, लुक्स आफ्टर, AFTER, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा लुक्स आफ्टर होता है, लुक्स आफ्टर, AFTER, लुक्स आफ्टर। पूनम लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। पूनम क्या करती है, लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करती है, लुक्स आफ्टर देखभाल करती है, हर अपने पेरेंट्स माता पिता की, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरह से। पूनम पूनम बहुत अच्छे तरीके से, या पूनम बहुत अच्छे तरह से, या पूनम बहुत अच्छे तरीके से अपने माता पिता की देखभाल करती है। पूनम लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। पूनम अपने माता पिता की बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती है। पूनम अपने अपने माता पिता की बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती है। तो लुक्स आफ्टर विकल्प नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, माई फ्रेंड इज अडिक्टेड, इसके बाद खाली स्थान, उसके बाद है ओपियम, ओपियम लिखा गया है, खाली स्थान के तुरंत बाद ओपियम वर्ड का प्रयोग किया गया है, ओपियम लिखा गया है। कहने का तात्पर्य है माई फ्रेंड इज अडिक्टेड, 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 ADDICTED, अडिक्टेड, इसके साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए इसका मतलब होगा माई फ्रेंड इज अडिक्टेड टू ओपियम, मेरा मित्र, इसका मतलब होता है अफीम, मेरा मित्र अफीम का आदी है, मेरा मित्र अफीम का क्या है, आदी है। माई फ्रेंड इज अडिक्टेड टू ओपियम, मेरा मित्र अफीम का आदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 विकल्प नंबर 3 2 हो जाएगा सही। चलिए छठवां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, आर यू नॉट असेम्ड, उसके बाद से खाली स्थान, उसके बाद इट। तो असेम्ड के साथ आता है बच्चों, ओवर तो आता नहीं, टू आता नहीं, बिहाइंड आता नहीं, ऑफ आता है, असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों हमारा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात विकल्प नंबर 1 ऑफ सही हो जाएगा। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, कहने का मतलब है, सही हो जाएगा का मतलब ऑफ, यहाँ ऑफ भरा जाएगा। असेम्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, इसका मतलब क्या तुम्हें आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, क्या तुम्हें इस पर लज्जा नहीं आती है, क्या तुम्हें इस पर लज्जा नहीं आती है, या क्या तुम्हें इस बात पर लज्जा नहीं आती है, या क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, क्या तुम्हें इस पर लज्जा नहीं आती है, या क्या तुम्हें इस पर शर्म नहीं आती है, या क्या तुम्हें इस बात पर लज्जा नहीं आती है, या क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आती है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके व्हाइट बोर्ड पर, डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, क्या भरा जाएगा बच्चों, डिड यू लिसन, फॉर भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा, बाई भरा जाएगा, या टू भरा जाएगा।
डिड यू लिसन, लिसन के साथ तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, टू, टू का यूज किया जाता है बच्चों, डिड यू लिसन टू। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा बच्चों, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है डिड यू लिसन टू, लिसन बाय, लिसन फ्रॉम, लिसन फॉर नहीं, डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड। कहने का तात्पर्य है डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड, क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। कहने का मतलब है जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, डिड यू लिसन टू, कहने का तात्पर्य है जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विकल्प नंबर 4 टू भरा जाएगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।